इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के बाद उसका वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है। यदि आप उसे वेरीफाई नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 140 के अनुसार वो रिटर्न इनवैलिड रिटर्न होगा। कैसे वेरीफाई करना होता है रिटर्न को, इसके ऑप्शन तो आपको तब पता चल गए होंगे जब आपने रिटर्न को अपलोड किया होगा। डिजिटल सिग्नेचर से आप वेरीफाई कर सकते हैं रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करके आप रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, आप आधार ओटीपी को यूज करके भी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इन मोड्स को आप यूज न करके आप जो ITR 5 है उसको प्रिंट करके सिग्नेचर करके विद इन 120 डेज CPC को भेजना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। मेरी सलाह तो यही होगी, सुबह शीघ्रम, देरी क्यों, जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तभी उसको वेरीफाई कर दीजिए आधार ओटीपी यूज करके या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के ऑप्शन को यूज करके। यदि तब आपने नहीं किया है तो अभी भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई फाइलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in जिस पर आपने अपना रिटर्न फाइल किया था उसी पर जाइए और लॉगिन कर दीजिए आपका ई फाइलिंग अकाउंट। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको स्क्रीन मिलेगी, उस स्क्रीन पर माय अकाउंट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और क्लिक कीजिए। आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आप ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए क्योंकि आपको रिटर्न को वेरीफाई करना है और क्लिक कर दीजिए। आपके पास वेरिफिकेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप ई फाइलिंग अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं आपके नेट बैंकिंग के थ्रू भी और उससे भी आप रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपने प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट्स हैं या डीमेट अकाउंट्स की डिटेल्स उनके थ्रू भी ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप एटीएम से ईवी जनरेट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं और आधार ओटीपी का ऑप्शन तो आपके पास सही है मेरे अनुसार, क्योंकि सारे परमानेंट अकाउंट नंबर आधार से लिंक हो चुके हैं। बेटर है हम आधार ओटीपी को यूज करके और वेरीफाई कर दें रिटर्न को। अब यदि आपने ITR 5 भेजा है बाय पोस्ट, ऑर्डिनरी, स्पीड पोस्ट और कुरियर, तो CPC आपको उसकी रिसीट की इंटीमेशन देती है कि आपको ITR 5 मिल गया। यदि ITR 5 डिफेक्टिव पाया गया तो उसकी भी आपको इंटीमेशन देती है। और यदि ITR 5 आपका वैलिड पाया गया तो उसकी इंटीमेशन पे आपको आपकी मोबाइल पर SMS के थ्रू और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजती है। यदि आप वेरिफिकेशन नहीं किए हैं तो हर 15 डेज के अंतराल से CPC ईमेल और SMS के द्वारा आपको जागरूक करते रहते हैं कि आपका वेरिफिकेशन अभी तक पेंडिंग है। तो आप वेरिफिकेशन का ऑप्शन को यूज करके इंश्योर कीजिए कि विद इन 120 डेज आपने रिटर्न को वेरीफाई कर दिया है। आपने वेरिफिकेशन कर दिया, आप चेक कर सकते हैं कि वो जो वेरिफिकेशन किया है वो आपके अकाउंट में दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है। तो आगे आपको क्या करना है, आपके ई फाइलिंग अकाउंट को लॉगिन करना है और माय अकाउंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसको क्लिक कीजिए। अगेन आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए व्यू ई रिटर्न्स एंड फॉर्म्स। सो आपने जो रिटर्न फॉर्म किए हैं उनके बारे में आपको जानकारी लेना है। उसके बाद आप
व्यू ई रिटर्न फॉर्म को क्लिक करेंगे तो आपको अगली स्क्रीन आ जाएगी। उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, वो तो हम ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, उस ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन होगा व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म्स। सो आप व्यू रिटर्न एंड फॉर्म्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने है, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑटो पे पॉपुलेटेड होगा। ड्रॉप डाउन मेनू से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज वेरीफाई करना है, फॉर्म्स या रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करना चाह रहे हैं, उनका स्टेटस देखना चाह रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न्स और सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट का ऑप्शन यूज करेंगे, आपके पास आपके जितने भी रिटर्न फाइल किए हुए हैं उनकी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। और जिस असेसमेंट ईयर के रिटर्न को आप वेरीफाई करना चाहते हैं वो भी आपके सामने होगा। आप उसके स्टेटस कॉलम में जाइए, करस्पॉन्डिंग असेसमेंट के आगे, और आप चेक कर लीजिए कि आपके रिटर्न का स्टेटस क्या है। यदि ये लिखा है कि रिटर्न अपलोडेड, रिटर्न अपलोड हो चुका, लेकिन यदि लिखा है पेंडिंग फॉर ITR 5 और ई वेरिफिकेशन, इसका मतलब अभी तक आपका ITR 5 पहुंचा नहीं है और आपका ई वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। यदि आपका ITR 5 रिसीव हो गया तो वो भी मेंशन किया होगा ITR 5 रिसीव्ड, और यदि आपका सक्सेसफुल ई वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो वो भी लिखा हुआ मिलेगा सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। इस स्क्रीन को देखने के बाद आप यदि एक्नॉलेजमेंट को क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल आपके रिटर्न के बारे में मिल जाएगी। क्या है फायदा जल्दी वेरिफिकेशन का? आपको 120 डेज का टाइम है, लेकिन यदि आप जल्दी वेरीफाई कर देंगे तो क्या होगा, आपका रिटर्न जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, झटपट प्रोसेसिंग, और आपको अर्ली इश्यू ऑफ रिफंड, झटपट रिफंड। तो आपके केस में यदि आपको रिफंड का इंतजार है तो आप देरी मत करिए, ई वेरिफिकेशन करने पर जितना जल्दी हो उसको कर दीजिए। जितना जल्दी आप ई वेरीफाई करेंगे या CPC को ITR 5 भेजेंगे, उतने जल्दी ही आपका रिटर्न प्रोसेस होगा और आपको रिफंड मिलेगा। आजकल CPC झटपट रिफंड इश्यू कर रही है, तो आप कहीं पीछे न छूट जाए। यदि आपने देरी से वेरिफिकेशन किया लेकिन विद इन 120 डेज में कर दिया तो क्या होगा, आपका रिटर्न लेट प्रोसेस होगा, और रिटर्न लेट प्रोसेस होगा तो आपको रिफंड में देरी होगी। फिर से कह रहा हूं, जितना जल्दी हो अपने रिटर्न को वेरीफाई कर दीजिए। अब यदि आपने विद इन 120 डेज अपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं हुआ किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? पहला, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सेक्शन 140 के अनुसार रिटर्न का वेरिफिकेशन करना जरूरी है। यदि वेरिफिकेशन नहीं किया तो रिटर्न इनवैलिड है। रिटर्न इनवैलिड है तो आप रिफंड के हकदार नहीं है। और यदि आप अपने रिटर्न के अंदर अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस और प्रोफेशन और कैपिटल गेन के अंदर कोई लॉस क्लेम कर रहे हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद यदि आपकी इनकम चार्जेबल थी और रिटर्न इनवैलिड है तो डिपार्टमेंट आपको रिटर्न फाइल करने के लिए 142(1) का नोटिस इशू कर सकता है, और डिपार्टमेंट आपको 148 के अंदर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस भी इशू कर सकता है। क्या करें आप? क्या कोई रास्ता है? यस, यदि असेसमेंट ईयर के एंड तक टिल 31 मार्च ऑफ द असेसमेंट ईयर यदि आप अपने रिटर्न को फाइल कर देते हैं अंडर सेक्शन 139(4), क्योंकि वो जो रिटर्न फाइल किया था आपने 120 डेज तक वेरीफाई नहीं किया तो इनवैलिड रिटर्न हो गया।
अब आपके पास ऑप्शन है, टिल द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर आप रिटर्न को फिर से अंडर सेक्शन 139(4) फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको, यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 10,000 की पेनल्टी, सेक्शन 10,000 का फाइन सेक्शन 234(f) में भरना होगा। और यदि टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आपको 1,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब यदि असेसमेंट ईयर भी निकल गया और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या ऑप्शन है? या तो डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस इशू कर दिया होगा 142(1) या 148 का, उसके रिस्पांस में नोटिस फाइल कर दीजिए। नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन और अवेलेबल है, आप अंडर सेक्शन 1192 भी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग ITR 5 आर रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन कंडोनेशन रिक्वेस्ट का स्वीकार करना अस्वीकार करना ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हाथ में है। यदि वो स्वीकार नहीं करेगी तो आपका रिटर्न इनवैलिड ही रहेगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप रिटर्न को वेरिफिकेशन करने में विलंब न करें, जितना जल्दी हो उसको वेरीफाई कर दीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपनी लाइकिंग जरूर शेयर कीजिए। आपको लगता है कि इस विषय पर जानकारी आपके दूसरे पहचान वालों को होना चाहिए तो लिंक उनको जरूर शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इनकम टैक्स के विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, कोई क्वेरी आपके दिमाग में है तो आप मेरे ईमेल आईडी पर मेल कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा उनका समाधान ढूंढने का और आपकी समस्या का हल खोजने का। थैंक यू वेरी मच।